राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने काम में। तो मैं नैना दिल्ली से, हेमा, नैना और हेमलता, मैं दिल्ली से हूँ क्योंकि मेरे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल के नाम अलग अलग हैं, तो इसलिए मेरा हेमा, नैना और हेमलता, तो मैं तीनों हूँ। आप कोई से नाम से मुझे पुकार सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। और जिस सेक रहे हैं सवेरे के नाश्ता में, तो कितने बजने पता है? 9, क्योंकि अभी मेरे बच्चे और पतिदेव अभी मतलब खड़े होके नहा धो के और नाश्ता हो रहा है, तो बहुत जल्दी खड़ी हो, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे पतिदेव बहुत लेट जगते हैं सोकर, क्योंकि वो रात को लेट सोते हैं। और हम तो भले ही चल लेट सोए लेकिन अपने टाइम पर खड़े हो जाते हैं। तो चाय नाश्ता अभी नहीं हुआ है, आपको करना है तो जल्दी आ जाओ हमारे कमेंट में, क्योंकि सवेरे और जो है ऋतिका, तो ऋतिका बैठ गई चाय को लेके। और जो पीयूष ने पता नहीं क्या जमाया था दूध का, तो मेरे से बोल रहा है खा ले। पीयूष की ऐसी आदत है, जब उसको मेरे को खिलाएगा नहीं जब तक खाएगा नहीं, ये खास आदत है इस पीयूष की। तो बन रही है सब्जी में क्या बनना है मैं बता दूँ आपको। बनना है पता नहीं किसकी सब्जी है, आप मुझे कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब्जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है इतनी। मेरे पति को ज़्यादा पता है, क्योंकि मेरे पति का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं खाने में। और दूसरी बात, सब्जी लेने में कभी नहीं जाती, मेरे पति जाते हैं सब्जी लेने, तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पति को जानकारी है कौन सी सब्जी है। अच्छी तरह से मुझे सब्जियों के नाम भी नहीं पता, तो इसलिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बस इतना पता है कि घर में झाड़ू पोछा होगा, बर्तन धुलेंगे, बाकी इतना पता है और मुझे नहीं पता। आप सभी को हैप्पी होली एडवांस में हमारी तरफ से, क्योंकि होली पास ही आने वाली है, तो होली अच्छे से मनाना, प्यार से मनाना, और अपने बच्चों को भी परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि होली है। और रंगों से खेलना, गुलाल से खेलना, रंगों से ज़्यादा मत खेलना, क्योंकि रंग आजकल के अच्छे नहीं आ रहे रंग, इसलिए सावधानी बरतें और गुलाल से ज़्यादा खेलें, क्योंकि मौसम ठंडा है। ना तो मौसम ठंडा ही है ना गर्म है, अगर पानी में ज़्यादा भीगेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए अपना तबीयत का ध्यान रखें। तो गुलाल से खेलें, क्योंकि पानी में ज़्यादा ना भीगें। तो आप सभी मेरे परिवार हो, मुझे बता रही हूँ, अगर मेरी आपको बात अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर माने, क्योंकि भाई तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना, सच बता दें तो एक घर का इंसान एक बीमार होता है ना, तो एक नहीं पूरा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि टेंशन होती है बहुत ज़्यादा और तबीयत ख़राब होती है, फिर डॉक्टर के यहाँ बार बार चक्कर लगाओ। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। तो मेरे पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी, तो मेरे पतिदेव बोल रहे हैं मेरे से कि ये कर क्या रही है तू, तो मैं आपको बता दूं, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ घर पर। मैं बाहर का नुस्खा जो होता है ना, जो लगाने का चेहरा पे कुछ भी बालों का, तो मैं घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब मार्केट से कम खरीदती हूँ, क्योंकि देसी जो चीज़ होती है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। और जो हम पैसों से खरीद के लाएंगे या क्रीम कुछ भी, तो उसका कोई वो नहीं है कि हमारे चेहरे पे सूट करे या ना करे। तो इससे तो अच्छा अपना घर पे ही पेस्ट बना के लगाओ। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चेहरे पे लगा रही हूँ गुड़ और नींबू। आप भी लगा सकते हो, लेकिन करने से, और हम किसी को बोलेंगे कि हम पे नहीं हो रही जी हटलर। तो मैं आपको बता दूं, दोपहर के बजने 1 और मेरे पतिदेव गए ड्यूटी, और मैं इसे चेहरे पे लगा लूँगी। तो जब तक मैं अपना घर का झाड़ू पोछा करूँगी, जब तक मेरे चेहरे पे सूख जाएगा। तो देखो, कुछ करने के पीछे ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचते हो कि सब कुछ ऐसे ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत करने से कुछ होगा। और जो मैंने फ़ोन रख दिया था मशीन पर, लेकिन मेरा फ़ोन जो एक लम्हे को घूम गया, मुझे पता भी नहीं चला, सच बता दूं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो मेरा ब्लॉग वो बना देते हैं, और बच्चे नहीं हैं अब, तो मुझे बहुत ज़्यादा देखो दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ बनाने में। तो जे आ गई, तो जे मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैंने लगा लिया है, और थोड़ा सा बचा था फ्रिज में रख दिया कल के लिए लगाने के लिए। अगर आप पे कोई कहते ना, हम औरतों के लिए अलग से टाइम कोई भी नहीं होता, जो घर के काम होते हैं ना उन्हीं में से हम टाइम निकालते हैं अपने लिए। ना तो हमारे लिए कोई छुट्टी होती है, ना कोई संडे होती है, ना कोई मंडे होता है, ना कोई पगार होती है हमारी। तो आप सभी ऐसे ही मेरी तरह आप भी अपना चेहरा को चमका सकते हो, अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमारे लिए कोई टाइम अलग से नहीं है कि ना जी हम 1 घंटा 2 घंटा अलग से निकालें, क्योंकि पूरा दिन काम ही काम, काम ही काम। अब बताओ 1 बज रहे हैं, 1 बजे मेरे घर में अब झाड़ू पोछा होगा, 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा मुझे झाड़ू पोछा में लग जाएगा, क्योंकि बर्तन भी धो ले, ऊपर से कपड़ा भी पड़े हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं, ये मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत ढिल्ली हो रही है, तो इसकी वजह से तो मतलब मैं लेट गई थी। और रोटी भी मैंने नहीं बनाई, ऋतिका ने बनाई थी, उल्टी सीधी रोटी बना ली थी, और मैं सो गई थी चाय नाश्ता करके, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और फिर मैंने गोली खाई, कल भी दवा खाई और आज भी दवा खाई, जब जाके मैं काम कर रही हूँ। रितिका इसका इतना करती है कि बस रोटी बना देती है, बस उल्टी सीधी, बाकी ना झाड़ू करती ना पोछा करती, उस पर आता नहीं है करना, और ना कपड़े धुलती, क्योंकि खुद ही वो बीमार रहती है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कराती उससे कि वो ठीक हो जाए। तो बाद में कहते ना बेटी को तो काम करना ही करना है पूरी ज़िंदगी, और बेटी मायके भी करे ससुराल भी करे, तो इसलिए मैं इतना करवाती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तबीयत ठीक हो ख़राब हो तब भली मतलब कर लेती है, लेकिन मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं इतना नहीं कराती, क्योंकि रितिका की आए दिन ऑपरेशन हो चुका है रीढ़ की हड्डी का, तो इसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती उससे। तो अब मेरा कम से कम झाड़ू पोछा करते करते पता कितना बज जाएंगे मुझे, 2 बज जाएंगे, और कपड़े धोऊंगी तो कम से कम 2:30, उसके बाद में 3 बज जाएंगे। मतलब मुझे 3 बजते फिर मैं मतलब तैयार होंगी मतलब रील बनाने के लिए, तो मेरा पूरा टाइम ऐसे ही जाता है। लेकिन सबको लगता है कि मेहनत नहीं, तो मैं आपको बता दूं, देखो सबके पीछे मेहनत है, आप करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ आपसे, आप करके तो देखो। जो मेरी जैसी बहनें हैं भैया हैं सब बोलते हैं कि वीडियो कौन झंझट पाले, तो मैं आपको बता दूं, जब शुरू में मैं भी वीडियो बनाने लगी ना, तो सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे भी लगी थी। और कैसे बनाऊं, आप सच बता दूं तो ना अब मुझे एकदम शौक हो गया है। पता मैं क्या सोचती, चाहे भले मेरी वीडियो कोई देखे ना देखे, पर मेरा शौक पूरा हो रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ। आपकी खुद की वीडियो दूसरे चैनल पर जा के देख लेती हूँ, भले कोई देखे ना देखे, तो बस मैं तो यही सोचती। और दूसरी बात, मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा है, सजने का, संवरने का, वीडियो बनाने का, फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और वो शौक किया है, पूरा हो गया, मेरा यूट्यूब फैमिली ने किया है, मतलब वो यूट्यूब चैनल ने किया है। अगर ये नहीं होता तो मेरे शौक भी पूरे नहीं हो पाते, और मैं दूर दूर तक नहीं सोचा मैंने कि मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँगी और मैं भी एक दिन वायरल हो जाऊँगी। तो मुझे कान्हा जी की कृपा से, आप सभी के प्यार से आज मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, आप सभी का इतना प्यार मिलता है तो और अच्छा लगता है। सच बता दूँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हो और कैसे हो। तो बज चुके हैं 3 और मैं तैयार हो रही हूँ। तो आप सभी कहते हैं तैयार होने में भी टाइम लगता है। सभी बोलते हैं ना कि लाली लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो लाली लिपस्टिक लगाने में भी टाइम लगता है। ये नहीं कि कोई चीज़ मतलब लगा छुट्टी, तो ऐसा नहीं होता। और ख़ास अगर लिपस्टिक लगाने में, जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, सच बता दूँ तो मुझे ना लगाने में बहुत देर लगती है, क्योंकि वो फैल जाती है ना, तो बहुत गंदी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो फैले ना, क्योंकि जब फैल जाती है ना तो पूरे ओठ ना जो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं मतलब अच्छे से तैयार होना और आईलाइनर लगाना, वैसे मैं पहले लगाती नहीं हूँ, और मेरी आँख ना ऐसी लगती है चुंदी चुंदी सी, तो इसलिए फिर मैं लगाने लग गई। दूसरी बात, मुझे सूट भी नहीं करता, क्योंकि नहीं सूट करता मुझे, क्योंकि मतलब मेरी आँख ना खुजाने लगती हैं, तो इसकी वजह से मैं पहले लगाती नहीं थी, लेकिन मैं अब लगाने लग गई हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना सही लगता है कि नहीं लगता है। और जो है मेरा लाल कलर जो मैं उंगली पे लगा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लाल कलर लगाना। और आपको बताना आपको कैसा लगता है। मुझे आप सभी पूछते हैं कौन सी मेहंदी है, क्या है। लगाने से ना 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि औरत का एक श्रृंगार होता है। जब औरत श्रृंगार करती है ना, सच बता दो तो सबसे सुंदर, सबसे प्यारी लगती है। तो मुझे बहुत ही शौक है साड़ी पहनने का, और मैं मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। जैसे किसी शादी वादी होती है ना, तो मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही, भगवान ने पता नहीं मुझे क्यों दिया इतना शौक, भगवान ही जाने। और ये पूरा हो गया। मुझसे कोई काम ना करवाए ना, मुझे अपने हाथ ऐसे ही रखने अच्छे लगते हैं। सच बता दूँ, मैं अपने हाथों से छुड़ाऊँ ना, ऐसे ही रखूँ, काम ना हो कुछ ना हो तो मैं ऐसे ही रखूँ और ऐसे ही रहूँ। सच बता दूँ, वो तो काम करना पड़ता है तब जाके, मतलब मैं ऐसे करती हूँ। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो का सपना होता है कि वो भी सजरे सवरे, लेकिन हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, सच बता दूँ ऐसा रूप हो जाता है, और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हम कुछ नहीं जानते, मतलब बच्चों की जिम्मेदारियाँ में पागल से, ना बाल काटें ना कुछ। तो ऐसा होता है मेरा बुरा हाल जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, इसकी वजह से। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे अब टेंशन नहीं है। अब तो जैसे अपना मैं खाना ना बना के दूँ ना, तो अपने आप खा लेते हैं। और दूसरी बात है, ये जिम्मेदारी सभी माता पिता की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को जूझू नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ सिखाना चाहिए। जो घर में अपना काम करते हैं सब कुछ सिखाना चाहिए। क्यों
कि देखो समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय पर क्या हो जाए कल और क्या ना हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए सभी बच्चों को सब काम आना चाहिए।